गाइस तारक मेहता शो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि तारक मेहता शो में जो एक्टर काम करते हैं उनका सैलरी कितना है। तो गाइस क्या आपको पता है कि तारक मेहता शो में जेठालाल का सैलरी कितना है और जेठालाल का क्रश बबीता जी का सैलरी कितना है? या फिर क्या आपको पता है कि तारक मेहता शो में सबसे ज्यादा सैलरी कौन लेता है? नहीं पता है ना? नहीं। सो गाइस टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता शो में काम करने वाले सभी एक्टर्स का सैलरी बताऊंगा। सो गाइस अगर आपको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी एक्टर का सैलरी जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो गाइस बिना किसी वक्त गवाए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा वकानी यानी हमारी दया भाभी। दया भाभी को शो छोड़े 5 सालों से भी ज्यादा हो गया है और दया भाभी को हर एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीस मिलते थे। और दया भाभी के बाद आते हैं मुनमुन दत्ता, जिन्हें हम शो में बबीता जी के नाम से जानते थे। और आपको तो पता ही है शो में जेठालाल का क्रश है बबीता जी। और आपको तो पता ही है शो में बबीता जी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर शो में बबीता जी ही नहीं होती तो हमें जेठालाल और बबीता जी का इतना अच्छा केमिस्ट्री देखने को ही नहीं मिलता। और जेठालाल और बबीता जी के बीच में जो फनी एपिसोड हुए हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करें तो शो में बबीता जी के सैलरी के बारे में, तो बबीता जी को हर एक एपिसोड के लिए 60,000 रुपीस मिलते हैं। और बबीता जी के बाद आते हैं अंजलि मेहता। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में अंजलि भाभी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंजलि भाभी को हर एक एपिसोड के लिए 35,000 रुपीस मिलते हैं। और अंजलि भाभी के बाद है गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह यानी मैं शो में गोगी का बात नहीं कर रहा हूँ, रोशन सिंह सोडी का रियल लाइफ में नाम है गुरुचरण सिंह। और गाइस हमारे सोडी भाई को हर एक एपिसोड के लिए 65,000 रुपीस मिलते हैं। और रोशन सिंह सोडी के बाद आते हैं हमारे अय्यर भाई। अय्यर भाई जिनका की रियल लाइफ में नेम है तनुज शब्द, और अय्यर भाई को हर एक एपिसोड के लिए 65,000 रुपीस मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भेरे। और आत्माराम भेरे का रियल लाइफ में नेम है मंदार चांदवर के। और आत्माराम भेरे जिनके की आए दिन जेठालाल के साथ झगड़ा लगता ही रहता है, उनको हर एक एपिसोड के लिए 80,000 रुपीस मिलते हैं। और आत्माराम भेरे के बाद आते हैं शो में उनकी पत्नी माधवी भाभी। और माधवी भाभी यानी हमारे आचार पापड़ की क्वीन। और माधवी भाभी का रियल लाइफ में नेम है सोनालिका जोशी। और माधवी भाभी को हर एक एपिसोड के लिए तारक मेहता मेकर 35,000 रुपीस देते हैं। और उसके बाद है टप्पू सेना। टप्पू सेना जो कि शो में हमेशा मस्ती करते रहते हैं, उनको हर एक एपिसोड के लिए 25 to 30,000 रुपीस मिलते हैं। और टप्पू सेना के बाद आते हैं उनके फेवरेट अंकल पोपटलाल। और पोपटलाल का रियल लाइफ में नेम है श्याम पाठक। पोपटलाल यानी जो शो में हमेशा दुनिया हिलाने की बातें करते रहते हैं और शादी के नाम सुनकर बावरा हो जाते हैं, उनका असल में रियल लाइफ में शादी हो चुकी है। और पोपटलाल के रियल लाइफ में 3 बच्चे भी है। और श्याम पाठक यानी हमारे पोपटलाल को हर एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपीस मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल यानी हमारे रोशन भाभी। और अंबिका रंजनकर यानी हमारे कोमल भाभी। इन दोनों महिला मंडल के मेंबर को हर एक एपिसोड के लिए 30 to 35,000 रुपीस मिलते हैं। और कोमल भाभी के बाद आते हैं शो में उनकी हस्बैंड डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हंसराज हाथी जिनका के रियल लाइफ में नेम है निर्मल सोनी, जो कि हर बातों में सही बात है करते रहते हैं, उनको हर एक एपिसोड के लिए 20 to 25,000 रुपीस मिलते हैं। और हमारे हाथी भाई के बाद आते हैं गोकुल धाम के सोडा किंग अब्दुल। और अब्दुल भाई जिनका के रियल लाइफ में नेम है शरद शंकला। और शो में अब्दुल भाई सोडे का दुकान चलाते चलाते हमारे अब्दुल भाई 35 to 40,000 रुपीस हर एक एपिसोड के लिए लेते हैं। और उसके बाद है हमारे प्यारे नट्टू काका। यहाँ पर मैं पुराने वाले नट्टू काका के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो शो में न्यू ज्वाइन हुए हैं उस वाले नट्टू काका के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो नए नट्टू काका है उनका रियल लाइफ में नेम है किरण भट्ट। और नट्टू काका को हर एक एपिसोड के लिए 30,000 रुपीस मिलते हैं। और नट्टू काका के बाद आते हैं उनके भतीजा बाघा। और जो बाघा है उनका रियल लाइफ में नेम है तन्मय भेकरिया। और बाघा को हर एक एपिसोड के लिए 25,000 रुपीस मिलते हैं। और बाघा के बाद आते हैं शो में कभी कभी दिखाई देने वाले चालू पांडे। चालू पांडे जिनका की रियल लाइफ में नेम है दयाशंकर पांडे। और चालू पांडे यानी जो हमेशा झूठ बोलने पर डंडे मारते हैं और कभी कभी इस शो में दिखते हैं, लेकिन जिस भी एपिसोड में चालू पांडे दिखते हैं उस एपिसोड को चालू पांडे बहुत ही ज्यादा फनी बना देते हैं। और इंस्पेक्टर चालू पांडे को हर एक एपिसोड के लिए 30,000 रुपीस मिलते हैं। और उसके बाद आते हैं जेठालाल के बापूजी चंपकलाल। और चंपकलाल जी का रियल लाइफ में नेम है अमित भट्ट। और अमित भट्ट जो कि जेठालाल से रियल लाइफ में 4 साल छोटे हैं, उनका एज है 50 और जेठालाल का एज है 54। और अमित भट्ट यानी चंपकलाल को हर एक एपिसोड के लिए 85,000 रुपीस मिलते हैं। और उसके बताते हैं तारक मेहता। तारक मेहता यानी हमारे शैलेश लोढ़ा जो कि एक लेखक है, उनको हर एक एपिसोड के लिए 1 लाख रुपीस मिलते हैं। और अब जो शो में न्यू तारक मेहता आए हैं उनको भी हर एक एपिसोड के लिए 1 लाख रुपीस ही मिलते हैं। और गाइस अब हम बात करते हैं तारक मेहता के परम मित्र यानी जेठालाल के बारे में। जेठालाल जिनका की रियल लाइफ में नेम है दिलीप जोशी। और ज्यादातर लोग तो जेठालाल के लिए ही सिर्फ तारक मेहता शो देखते हैं। और तारक मेहता शो में अगर दया भाभी के बाद जेठालाल भी नहीं होता ना, तो तारक मेहता शो कब का बंद हो जाता। और जेठालाल को हर एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीस मिलते हैं, जो कि दया भाभी और जेठालाल को हर एक एपिसोड के लिए सेम सैलरी ही मिलती है।
सो गाइस ये था आज का वीडियो। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आपका तारक मेहता शो में फेवरेट एक्टर कौन है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।